देखिए, आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में लगभग सब चीज का बेसिक फॉर्मूला बता दिए थे। केवल और केवल बाल्टी का रह गया था, और बाल्टी का आज देख लीजिए। इसे बाल्टी हो गया। बाल्टी में ऊपर भी वृत्ताकार होता है और नीचे भी वृत्ताकार होता है, जबकि शंकु में नीचे कोन होता था, ऊपर खुला होता था। या तो इसको बाल्टी कह सकते हैं या ग्लास कह सकते हैं, कुछ भी। तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बाल्टी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई अंडर रूट में बड़े त्रिज्या, ऊपर जो बड़ा त्रिज्या बन रहा है और नीचे छोटा त्रिज्या बन रहा है, इसको इंडिकेट कर देते हैं, ऊपर वाले को बड़े आर से और नीचे वाले को छोटे आर से। तो बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटे आर का स्क्वायर, मतलब बड़े त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटे त्रिज्या का स्क्वायर अंडर रूट में, प्लस आर यानी बड़े त्रिज्या और छोटा त्रिज्या गुणे एल माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी छोटे वाले वृत्त का जो नीचे छोटा वाला वृत्त बन रहा है, जिसे ऊपर भी एक तो वृत्त बन रहा है और नीचे वृत्त बन रहा है, तो ये पृष्ठीय में नहीं आता है नीचे वाला, इसलिए इसको घटा दिया जाता है। अगर यही बाल्टी ठोस रहता तब इसको नहीं घटाया जाता, ठीक। जब यही बाल्टी ठोस रहता तब इसको नहीं घटाया जाता। जैसे देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ठोस बाल्टी जैसी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्र। तो ठोस आकृति वही सेम टू सेम फॉर्मूला है। अगर ठोस रहता तो नीचे वालों को ले लिया जाता, ठीक। अगर ठोस नहीं है बाल्टी ठोस नहीं है, यानी बाल्टी देखबे करते हैं कि खाली रहता है हमें बीच में, तो ठोस नहीं है तब ये वाला फॉर्मूला, और ठोस है तब ये वाला फॉर्मूला, ठीक। और बाल्टी का आयतन होता है पाई एच बटा में 3, बड़े त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटे त्रिज्या का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर मतलब बड़े त्रिज्या गुणे छोटा त्रिज्या। और ये होता है तिरछी ऊंचाई। बाल्टी का बाहरी किनारा तिरछा होता है, और तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए अंडर रूट में बड़े आर का और छोटे आर का माइनस करके स्क्वायर करेंगे, मतलब बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। जिसे यहाँ लिखा हुआ है एल बराबर बड़े आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक। लगभग सभी बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे आज से। आइए अब क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन देता है और कैसे इसका हल निकाला जाता है शॉर्ट में, ठीक। यदि किसी घनाभ की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया हो, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो घनाभ में क्या क्या होता है? घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज। घनाभ छोटा सा फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। घनाभ में होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 चीज, ठीक। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होता है घनाभ में। और बढ़ा क्या क्या रहा है? घनाभ की लंबाई बढ़ा रहा है और चौड़ाई बढ़ा रहा है। तो लंबाई बढ़ा रहा है 10% और चौड़ाई बढ़ा रहा है 20%, ठीक। लंबाई बढ़ा रहा है 10%, चौड़ाई बढ़ा रहा है 20%। तो पूछ रहा है कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि ऊंचाई कुछ भी नहीं बढ़ा रहा है, ऊंचाई को नहीं बढ़ा रहा है। देखिए, तो आयतन में क्या होता है? जैसे घनाभ के आयतन निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो उसमें LBH यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। 3 चीज का हम लोग यूज करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का, घनाभ का आयतन निकालने के लिए। और इसमें ऊंचाई नहीं कह रहा है, मतलब केवल लंबाई को बढ़ा रहा है और चौड़ाई को बढ़ा रहा है, तो ऊंचाई को नहीं बढ़ा रहा है। तो हम लोग केवल इसी को देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिशत वृद्धि वाला क्षेत्रवृत्ति में, तो जो चीज बढ़ा रहा है केवल उसी को देखना है, जो नहीं बढ़ा रहा है उसको छोड़ देना है। तो इसको छोड़ दिए शॉर्ट बनाने के लिए, इसको छोड़ दिए, तो अब बच गया 2 ठो, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई को बढ़ा रहा है 10% और चौड़ाई को बढ़ा रहा है 20%। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा?
तो इसके आयतन में वृद्धि हम लोग कैसे निकालेंगे? ए बी फॉर्मूला पे। सबसे आसान फार्मूला और सबसे बेहतरीन फार्मूला, अब इससे बेहतरीन फार्मूला नहीं मिलेगा। देखिए ए बी फार्मूला को कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणे बी बटा में 100। ठीक, ए बी फॉर्मूला सबसे बेहतरीन। तो ए का मतलब लंबाई को रख लीजिए चाहे चौड़ाई को रख लीजिए, और बी का मतलब ए को लंबाई को रखिए चाहे चौड़ाई को रखिए, किसी एक। तो ए हम लोग रखे प्लस में चौड़ाई, चूंकि बढ़ा रहा है तो प्लस, फिर चौड़ाई को 20% बढ़ा रहा है। ठीक, इसको 10% और इसको 20% बढ़ा रहा है, और दोनों प्लस है। अगर एक ही टाइप का दोनों रहे तो यहाँ प्लस होगा, यानी प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तब भी प्लस। अगर दो रंग का मिल गया, माने एक के रंग के मिलल तो प्लस और दो रंग के मिल गई तब माइनस। इतना दिमाग में रखिए, एक के रंग के मिलल तब प्लस या माइनस होके चाहे प्लस होके। अगर दो रंग के मिल गए, एगो माइनस में एगो प्लस में, तब एजा माइनस। दोनों एक ही रंग का है तो प्लस, और ए गुणे बी यानी 10 गुणे 20 बटा में 100। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, प्लस इसका करेंगे तो 200 बटा में 100। 100 कट गया, बच गया 2 बराबर 30 प्लस 2 बराबर 32% का आयतन में वृद्धि होगा। ठीक, अगर ऊंचाई कह देता, इसमें कहता कि ऊंचाई भी अगर बढ़ाया गया, जैसे कह दिया कि लंबाई को 10%, ऊंचाई को 20%, चौड़ाई को 20% और ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया गया, तो इसके आगे भी हम लोग निकालेंगे इसी फॉर्मूला पे। अब तो लंबाई चौड़ाई इतना बढ़ गया, अब ऊंचाई पे निकालेंगे। जिसे मान लीजिए कह दिया कि ऊंचाई भी 10% बढ़ा, अगर मान लीजिए कह दिया तब, अभी तो नहीं कहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, कह दिया कि अगर ऊंचाई भी बढ़ाया हो तो लंबाई चौड़ाई मिला के 32% बढ़ाया, और इसको 10% अगर क्वेश्चन में कह दिया बढ़ा दिया है, तो फिर लिखेंगे 32 प्लस 10 प्लस 32 गुणे 10 बटा में 100। ठीक, 32 10 ही हो जाएगा 42, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 320 बटा में 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये तिरछा गुणा होगा तो 420 प्लस 32 बटा में 10। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 2 5 और ये हो जाएगा 4 बटा में 10। और 10 हटाने के लिए यहाँ एक तो सोना देंगे, यानी 45.2% का वृद्धि होगा। अगर ऊंचाई भी कह दिया तब, इसमें तो ऊंचाई नहीं कहा है, हम निकाल के आप लोगों को दिखा दिए कि ऐसे निकलता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, तो घना हो गया, घन में कैसे निकालते हैं? यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया हो तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो घन में क्या होता है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है। घन में लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों बराबर होता है, और तीनों बराबर होता है तो तीनों का वैल्यू समान रहता है, इसलिए घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए का मतलब किनारा, जो किनारा बाहर का दिया हुआ है वो ये वाला, ए का मतलब जो दिया है वही। तो ए क्यूब का मतलब, इसका मतलब कितना क्या हुआ? बराबर ए गुणे ए। ए क्यूब का मतलब ए गुणे ए मतलब 3 बार ए। तो 3 बार ए, तो यहाँ पे हम लोग देखे घनाभ में कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो केवल लंबाई चौड़ाई दिया था तो 2 बार निकाले, अगर ऊंचाई दे दिया तो 3 बार निकालते थे। ठीक, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। 10% का वृद्धि कर रहा है, तो 10% का वृद्धि कर रहा है तो एक बार में ए बी फॉर्मूला से 2 वाला निकालेंगे, तो कितना होगा? 10 प्लस 10, अब बढ़ाइए के कह रहा है तो प्लस होगा, 10 गुणे 10 बटा में 100। 100 से 100 कट जाएगा, एक बच जाएगा, और 10 10 20 यानी 21%। अब एक ठो ए बच रहा है, तो फिर हम लोग निकालेंगे क्या? 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटा में 100। 21 10 ही हो जाएगा 31, प्लस
ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, बच गया कितना 210, एक शून्य कटिए गया तो 21/10। ठीक, इसका तिरछा निकालेंगे, तिरछा गुणा करके बट्टा पर का जोड़ है तो तिरछा गुणा करेंगे और लिखेंगे, तो तिरछा गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 310 प्लस 21/10। 310 और 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3×2=13.1 बटा में 10। ठीक, तो 10 को हटाने के लिए लिखेंगे 33.1। ये तो हमको बनाने में इसलिए लंबा जा रहा है क्योंकि आप लोगों को बताना पड़ रहा है, नहीं तो आप लोग अगर ये वाला याद है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अगर 3 को कह दिया तब 3 ठो आयाम आ गया तब डायरेक्ट आदमी लिख सकता है। 10 + 10 10 मने में गुणा करके, रिवीजन अच्छा से हो जाए तो मन में गुणा करके आदमी इतना वैल्यू निकाल सकता है, कैलकुलेशन करने का इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, देखिए घन घनाभ तो हो गया। अब बेलन और गोले में कैसे निकालते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या को 10% एवं ऊंचाई को भी 10% बढ़ा दिया गया है, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए किसी बेलन की त्रिज्या, बेलन हो गया, बेलन की इसको त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया और ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया गया, ऊंचाई को भी 10% बढ़ाया गया और त्रिज्या को भी 10% बढ़ाया गया, तब उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, πr²h, मतलब r को 2 बार गुणा और h को 1 बार गुणा। ठीक, बेलन की आयतन निकालने के लिए r को 2 बार गुणा और h को 1 बार गुणा। तो r को 2 बार गुणा तो ऐसे भी लिख सकते हैं π×r×h। ठीक, यानी यह भी 10%, 10%, 10%, इसमें 3 ठो आ रहा है, 3 ठो आ रहा है तो 3 बार करेंगे, 10%, 10%, 10%, तो 3 बार आ रहा है, 3 को करेंगे तो क्या आएगा 10 + 10 + 10×10/100। इसका सोल्यूशन करेंगे तो 21 आएगा। फिर एक बार h कह रहा है तो फिर 10 + 21×10/100। नीचे अभी निकाले थे घन वाला में सेम टू सेम प्रोसेस था, 33.1 आया था। ठीक, इसमें भी वही 33.1 आएगा। और नहीं तो किसी भी 3 ठो मिल गया, कोई भी, मतलब वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है और 3 ठो मिल गया, 2 ठो नहीं 3 ठो। इसे घन में लंबाई ऊंचाई कह दिया, चौड़ाई नहीं दिया तो उसमें 2 ठो था, लेकिन 3 ठो मिल गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, या 2 ठो त्रिज्या 1 ठो ऊंचाई, या 2 ठो ऊंचाई 1 ठो त्रिज्या, कुछ भी मिला के 3 ठो मिल गया। तो 3 ठो मिल गया तो उसका एक ठो ट्रिक होता है, लेकिन बड़ा लंबा ट्रिक समझने में और कैलकुलेशन करने में बड़ा लंबा जाता है। इसे आप लोगों को लिख देते हैं 3x + बटा में 100, 3x + 3x² बटा में 100 प्लस 3x² बटा में 100 के स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर बटा में 100 और x³ बटा में x²। ओह सॉरी, लिखा गया गलती। अच्छा, इसको सुधार लेते हैं, 3x² बटा में 100 और 3x x³ बटा में x², ये 100 का स्क्वायर गलती लिखा गया था, अब सुधर गया। 3x + 3x² बाई 100 प्लस x³ बटा में 100 का स्क्वायर। कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में,
देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फिर बनाने में भी कितना। इस पे बैठाइएगा 3, यक्स का वैल्यू मान लीजिए 10% पड़ रहा है, 10 प्लस 3 गुणे 10 का स्क्वायर बटा में 100 प्लस फिर 10 का क्यूब फिर बटा में 100 का स्क्वायर। बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए सबसे बेहतरीन वही है ए बी फार्मूला। अगर दो बार दे दिया तो ए बी फार्मूला एक बार में, और नहीं 3 ठो दे दिया तो एक बार और बढ़ा देंगे, क्या जाता है। देखिए ये तो हो गया। नीचे यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया हो तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले की त्रिज्या यानी गोले का आयतन क्या होता था, गोला का आयतन होता था कितना, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना बना रहा है, इसको छोड़िए क्या है क्या नहीं है, इसमें जो आयाम दिया गया है वो कितना बना रहा है वो बस वही देखना है और कुछ नहीं देखना। तो आर कितने बना रहा है, 3 बार, 3 यानी आर गुणे आर, यानी हमको 10% बढ़ाया गया है तो 10 को 3 बार करना है। ये भी फॉर्मूला तो 3 बार करना है तो क्या करेंगे, 10 को 3 बार करेंगे, 10 प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100। 100 से 100 कट गया, 1 बच गया, 10 10 20 1 21। और फिर एक ठो आर बच गया, पहला यार 10 दूसरा यार 10, फिर एक ठो आर और बच गया, तो एक ठो आर और बच गया 10 प्लस 10 प्लस 21 गुणे 10 बटा में 100। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21 10 31 प्लस 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 बटा में 10। इसको करेंगे यहाँ पे तिरछा, कितना हो जाएगा 310 प्लस 21 बटा में 10 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 1 बटा में 10। तो 10 को हटाने के लिए लिख देंगे कितना 33.1% की वृद्धि। ऊपर का साइन देने का मतलब कि वृद्धि हुआ, नीचे का साइन दे देंगे तो समझिएगा कि कमी हुआ।